हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों, सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके मिथ के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका मिथ किसी ने भी कवर नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और वो निकल गए घूमने के लिए, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आज सुबह करवा के गए और शाम को पार्टी अटेंड कर सकते हैं, खेलने जा सकते हैं, या वो सारी नेचुरल चीजें कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है जिसने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके सर के अंदर जब सिंथेटिक हेयर लगाया जाता है तो उसके अंदर जब लगाया जाता है तो छेद होता है और उसके अंदर ब्लड निकलता है और बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। और जब छेद होता है तो जख्म भरने के लिए टाइम तो लगेगा कम से कम 6-7 दिन का। तो मेरे हिसाब से कम 10 दिन तक आप नॉर्मल नहीं रहते हो। 10 दिन तक आपको ब्लड क्लॉटिंग साफ करनी होती है, धीरे धीरे सब कुछ करना होता है। तो 10 दिन तक आपको टेक केयर करके रखनी होती है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। और 10 दिन के बाद ही आपको हेलमेट वगैरह पहन सकते हो, 10 दिन से पहले भी नहीं पहन सकते आप सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर। ये बात मैंने सबसे पहले इसलिए बताई कि कहीं पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं चाहता था सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी वीडियो देख करके कोई 1 मिनट की वीडियो देखता है और फिर बंद कर देता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये वाला पॉइंट कवर कर दिया सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। अब शुरू करते हैं सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट। ये जो हेयर होता है सिंथेटिक हेयर, ये हेयर जो होता है ना, ये होता है आर्टिफिशियल हेयर। ये आपका परमानेंट, आपका खुद का हेयर नहीं होता, आपके सर के अंदर से निकाल के लगाया नहीं जाता। ये प्लास्टिक का हेयर होता है। इसे ये इसके अंदर 2 तरीके के हेयर होते हैं। एक तो होता है बायोफाइबर हेयर जो कि इटली से लिया जाता है, और दूसरा होता है निडो जो कि जापान से आता है। ये अलग अलग कलर के अंदर, अलग अलग टेक्सचर के अंदर, अलग अलग साइज के अंदर, थिकनेस के अंदर, ये मार्केट के अंदर और अलग अलग साइज के अंदर उपलब्ध होता है। सिंथेटिक हेयर जो होता है वो पर हेयर के हिसाब से काउंट होता है। जैसे कि हम बाल निकालते हैं, ग्राफ्ट निकालते हैं ना, नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट का ग्राफ्ट निकाल करके लगाते हैं, तो उस ग्राफ्ट के अंदर 2 से 3 हेयर होते हैं, किसी किसी में 4 भी होते हैं। मेरे हिसाब से तो 3 ही होते हैं, और उनकी एवरेज निकाल के लगाई जाती है तो 2.2 के हिसाब से लगाई जाती है पर ग्राफ्ट की हेयर। मतलब कि एक ग्राफ्ट के अंदर 2.2 हेयर होता है जब कैलकुलेट की जाती है तो। लेकिन ये सिंथेटिक हेयर जो होता है पर हेयर के हिसाब से काउंट किया जा सकता है। पर हेयर मतलब 1 हेयर लगा, 2 हेयर लगा, 3 हेयर लगा, तो इसकी पर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। ठीक है ना। इसको लगवाता कौन है? जिसका डोनर एरिया बचता ही नहीं है बिल्कुल भी, या फिर यहाँ पर बाल नहीं होते, चेस्ट पे बाल नहीं होते, ये भी डोनर एरिया में काउंट होते हैं। जिनके पास ये होता ही नहीं है वो लगवाते हैं। या फिर जो लोग हरी में होते हैं, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी के अंदर होते हैं, वो लगवाते हैं। उनकी शादी आने वाली होती है, सब कुछ होता है, वो लगवाते हैं। और ये जो हेयर होते हैं ना सिंथेटिक हेयर, ये हर साल मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 लगवाए, 10,000 के अंदर 15 से 20% ये बाल झड़ जाते हैं हर साल। 20% बाल हमेशा झड़ जाते हैं। तो मतलब 5 साल के अंदर लगाए हुए सारे बाल, सारे सिंथेटिक हेयर झड़ जाएंगे आपके, और ऊपर से महंगा भी होता है। तो इसकी ये डिसएडवांटेज भी हो गई। और इसकी डिसएडवांटेज होती है कि इसके लिए स्पेशल तरीके का शैम्पू होता है और स्पेशल तरीके का सीरम लगाया जाता है, जो कि स्कैल्प के अंदर जहां पर से बाल निकलते हैं ना, स्टार्ट होते हैं, वहां पर ऑयल ना जम पाए। ऑयल जमने से क्या होता है? ऑयल जमने से ये जो सिंथेटिक हेयर लगाए जाते हैं जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, इनकी स्पीड निकलने की बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाती है। तो उससे अलग ही तरीके का महंगा शैम्पू आता है, वो उसको यूज किया जाता है। ठीक है ना। एक तो इसको लगवाना महंगा, इसकी कॉस्ट महंगी, ऊपर से इसकी टेक केयर करनी महंगी हो जाती है, और इसके रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो 100 हेयर का गुच्छा ना यहाँ पर लगाया जाता है, 100 सिंथेटिक हेयर इधर लगाए गए। लगाने के बाद क्या हुआ, इन्हें छोड़ देंगे 1 महीने के लिए। 1 महीने तक देखा गया कि भाई ये कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहे, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा आपके सर के अंदर। रिएक्शन और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? आपके सर के अंदर बहुत ज्यादा खुजली होने लगी, आपके थोड़ा हेडेक रहने लग गया काफी ज्यादा। ये सब चीजें ठीक भी की जा सकती हैं एंटीबायोटिक वगैरह दे करके, इंजेक्शन लगा करके। और अगर तब भी ये ठीक नहीं होती है तो आपके ये बाल फिर से निकाल लिए जाते हैं। ये इसका जो रेशियो होता है वो 100 में से 1 लोग को रिएक्शन होता है। ये कॉमन बात नहीं है कि हर किसी को रिएक्ट कर जाए, क्योंकि ये नेचुरल हेयर नहीं होते। तो बॉडी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, उसके लिए टेस्ट पेस्ट लगाया जाता है 100 बालों का। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि इसको लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है ना। तो ये तो इसके नेगेटिव पार्ट। इन हेयर की एडवांटेज क्या होती है सिंथेटिक हेयर की? ये क्विक टू परफॉर्म होते हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी सर के अंदर लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना। और आप दूसरी क्या होती है कि देखो, किसी किसी के बाल, जैसे मेरे बाल लगे हैं, तो मेरे बालों के अंदर नॉर्मली बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी हाइट नहीं बढ़ती है इन बालों की। अगर मैं बोलूँ मैं अपने बाल पूरे लंबे भी करूंगा ना, तो यहाँ से ज्यादा लंबे नहीं हो पाएंगे ये बाल मेरे। इनकी हाइट है ही नहीं मेरे बालों की लंबाई। चलो यहाँ से मैक्सिमम, किसी किसी के आपने देखोगे यहाँ तक बाल बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कैलाश खेर के देखेंगे आपने कितने लंबे बाल रहते हैं। मेरे बालों के अंदर वो बात नहीं है। तो आप सिंथेटिक हेयर के अंदर 60 सेंटीमीटर तक की अपने बालों की लंबाई रख सकते हैं। ये स्पेशली लड़कियों के काम आती है। और कोई से भी कलर ले सकते हैं। वैसे तो प्रिफरेबल यही होता है कि आप अपने सर के कलर के हिसाब से
मैच करता हुए अपने सिंथेटिक हेयर चूज करें। और ब्लीडिंग भी नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर से बाल निकालने नहीं होते, डोनर एरिया से बाल नहीं निकालते, तो ब्लीडिंग जो होती है लगाने वाले एरिया के अंदर ही होती है। तो मतलब कि 50% ब्लीडिंग खत्म हो गई, 50% ही ब्लीडिंग होती है, लगाया बस वहीं पर से ब्लीडिंग होती है। अगर आप 2 दिन का टाइम होता है तो 2 दिन के अंदर आपके सर के अंदर 15 से 16 हजार हेयर फिट किए जा सकते हैं। 15 से 16 हेयर मतलब बहुत सारे हो गए। और 15 दिन के बाद अंदर आप नॉर्मल हो जाते हो, कहीं भी जा सकते हो, धूप में, छाव में, जहां आपको जाना है सब जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब और बेल आइकन तो आपको दबाना ही है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।